अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है काश, आप देख रहे हैं बर्ड्स विलेज चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम आए हुए हैं ICI वन क्लब का बहुत बड़ा फार्म है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इससे बड़ा फार्म मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। ये वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा, जो मैं दावा कर रहा हूँ वो सच है या झूठी है, आपको अभी इंशाल्लाह वीडियो में पता लग जाएगा। क्योंकि मेरी नज़र में तो इससे बड़ा फार्म मैंने अभी नहीं देखा। क्योंकि यहाँ पे आपको ना फेजेंट्स की, पैरट्स की, डक्स की, पीकॉक्स की और इसके अलावा हर तरह के आपको बर्ड्स, हर तरह की वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हर चीज़ की अलग अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप है और एक ही वीडियो के अंदर मैं इनको ना कैप्चर नहीं कर सकता। वो तो आपको आगे इंशाल्लाह देखने में पता चलेगा। यहाँ पे मेरे ख्याल में मस्कती चकोर लगे हुए हैं। ये जो आपको वे नज़र आ रही है, सिर्फ एक वे के अंदर ऐसे ऐसे परिंदे लगे हुए हैं जो लाखों की वैल्यू के अंदर है। और आप देखेंगे तो आपको ये आप कहेंगे यार वाकई जो है ना चीज़ लगी हुई है। इंशाल्लाह आपको अभी दिखाते हैं और साथ साथ आपको दिखाएंगे भी, उनके नाम भी बताएंगे और उनकी क्वालिटी के बारे में भी आपको समझाएंगे। इसके अलावा जो वैरायटियाँ दूसरे फार्म पे हैं वो भी आपको दिखाएंगे, जहाँ पे पैरट्स लगे हुए हैं, मकाऊ है, अफ्रीकन ग्रे है, एलेक्टस है, सन कनोर है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। एक साइड से मैं शुरू करता हूँ आपको दिखाना। ये माशाल्लाह देखें जी, वाह वाह क्या बात है। ये आपके सामने जो परिंदा नज़र आ रहा है ना, इसको बोलते हैं जी रीफ फिजेंट। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो टेल की लेंथ है ना, वो फेजेंट्स फैमिलीज़ के अंदर मेरे ख्याल में तकरीबन एक दो फेजेंट के अलावा इसकी जो टेल है वो बाकी सब फेजेंट से बड़ी होती है। इससे जो बड़ी टेल वाले फेजेंट है वो भी आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको सब देखने को मिलेगा, बस हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। साथ साथ मैं आपको दिखाता जाता हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आप मिस करेंगे। बहुत कीमती चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ वैल्यू भी बता देता हूँ। एक सेट है तकरीबन कोई 65 to 70 के राउंड बोर्ड इसकी वैल्यू है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है जी वायलेट फायरबैक, जिसे हम बोर्नियर फायरबैक भी कह सकते हैं। ये माशाल्लाह देखिए जी, ये आहा क्या ब्रीड है। और ये बहुत ही रेयर म्यूटेशन है, पाकिस्तान के अंदर बहुत कम पाया जाता है। और इसके महल में इन्होंने कील भी काटे हुए हैं, जो इसकी होती है ना हारें, वो उन्होंने कटिंग की हुई है क्योंकि वो काफ़ी बड़ी होती है, वो फीमेल को मार जाता है। इसके साथ जो फीमेल डाली हुई है वो सिल्वर की है, शायद इसकी अपनी फीमेल इनके पास नहीं है, तो उन्होंने ये डाली हुई है। साथ में सिल्वर की फ़ीमेल है और ये बहुत ही माशाल्लाह प्यारा मेल है। आगे चलते हैं तो उसके बाद ये देखें जी माशाल्लाह, ये अरेबियन पैटर्न या मस्कती चकोर भी जिसे हम बोलते हैं, ये बड़े साइज़ का चकोर होता है माशाल्लाह। ये इनके फार्म पे ना हर वैरायटी है, आपको साथ साथ इंशाल्लाह दिखाएंगे। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह चीज़ है। मस्ती में ब्रीड भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देगा। और इनके जो यहाँ पे सेटलमेंट की हुई है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे सारी। ये बर्बरी चकोर है, बहुत प्यारा माशाल्लाह जोड़ा। ये हफीज़ भाई इसे ब्रीड स्टार्ट कर दी है? अच्छा माशाल्लाह, ये मस्कती वाकई वाजे भी मार रहा है सही मस्ती में माशाल्लाह। बहुत प्यारा माशाल्लाह साइज़ में लगे हुए हैं। ये देखें जी, ये सिल्वर फेजेंट पड़े हुए हैं। उसके बाद आगे इस तरफ आ जाएं, ये दिखाते हैं आपको माशाल्लाह। ये वल्चराइन गिनिया फॉल की 2 फीमेल 1 मेल है माशाल्लाह। इससे ब्रीड अभी स्टार्ट तो नहीं की क्योंकि इनका भी सीज़न में हमें बरसात में शुरू होता है गालबन। हाँ, इनका भी थोड़ा सा टाइम है। ये बहुत ही माशाल्लाह प्यारी वैरायटी है इनके पास, वल्चराइन गिनिया फॉल की। लास्ट वीडियो जब हमने बनाई थी हफीज़ भाई, हमसे काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी वल्चराइन की, लेकिन वो हाँ मार्केट में क्योंकि ये कम बहुत है, बहुत उस हिसाब से जो है ना वो रेयर है। लेडी एमट है और जिस तरह आप रेड गोल्डन वगैरह देखते रहते हैं, सेम वही चीज़ है लेडी एमट फेजेंट। लेकिन इससे आगे जो हम आपको दिखाने वाले हैं ना, वो चीज़ आपने बहुत कम देखी होगी। बड़ी सरप्राइज़ चीज़ है। और इसमें अंदर जा सकते हैं? अच्छा, ये आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। इसके कलर आपको क्वालिटी नज़र आएगी। ये चेक करें जी, इसे कहते हैं पहलवान पीकॉक फेजेंट। आपको दिखाते हैं माशाल्लाह जी, क्वालिटी चेक करें, सुभान अल्लाह। ये पहलवान पीकॉक फेजेंट है और ये इंपोर्टेड पेयर है ना हफीज़ भाई? इंपोर्टेड पेयर लगा हुआ ना? ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में मुझे थोड़ी सी ये बताएं, काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं ब्रीड कितने साल में करता है ये जवान हो गए? 3रे साल में जाके जवान होता है ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी चीज़ है जी। और केज साइज़ तकरीबन आपने क्या दिए हुए हैं इधर? 12x8। अच्छा, 12x8 का है, सही है। अच्छा जी, इधर देखें जी, इसको बोलते हैं ग्रे पीकॉक फेजेंट।
ये पहलवान पीकॉक फेजेंट की फैमिली में से ही है, लेकिन ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। तो ख़ूबसूरती के लिहाज से पहलवान की खूबसूरती ज़्यादा है, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं है माशाल्लाह। ये भी इम्पोर्टेड मेल है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ है। और जब ये मस्ती में होता है ना, फिर ये अपना डिस्प्ले जब दिखाता है तो पता चलता है यार वाकई कोई चीज़ देखने को मिली है। अच्छा जी, ये देखिए जी माशाल्लाह, ये साइनस फेजेंट है और अभी ये पट्ठों से तैयार हो रहा है। हाँ, ये साथ माउंटेन पीकॉक की फीमेल घूम रही है। ये जो छोटे नज़र आ रही है ना, ये माउंटेन पीकॉक की फेजेंट है। जिस तरह ये ग्रे पीकॉक है ना, इसी फैमिली में से है वो भी, लेकिन इसके साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा जी, यहाँ पे लेडी लगा हुआ है, लेडी यहाँ पे भी है। और माशाल्लाह केज के साइज़ इन्होंने सही बड़े दिए हुए हैं। परिंदों को जो सही स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक इन्होंने जो है ना वो साइज़ बनाया हुआ है। येलो गोल्डन फेजेंट है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह चीज़ है। रेड गोल्डन और येलो गोल्डन एक ही फैमिली के हैं, लेडी भी एक ही फैमिली में आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए, ये री फेजेंट है। यहाँ पे अगेन आपको दिखाते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे साइज़ में, बहुत अच्छी क्वालिटी में, फुल टेल में। और जब जब इसको जो है ना आगे मज़ीद ये ब्रीडिंग सीज़न गुजारेगा तो इंशाल्लाह इसकी जो टेल की लेंथ है वो आगे बढ़ती रहेगी। और यहाँ पे फिर आ जाए, ये रेड गोल्डन का ट्रायो लगा हुआ है माशाल्लाह। देखें, ब्रीडिंग सीज़न इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। ग्रीन जो है ना अप्रैल में तकरीबन इनका जो है ना सीज़न का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। और ये आगे माशाल्लाह आपको ये दिखाते हैं जी, ग्रे जंगल फॉल। ये भी फेजेंट की फैमिली है। लोग समझते हैं ये मुर्गी है, लेकिन समझ लें कि ये वैसे जो इसका जो बेसिकली आप बर्ड्स नेटिव है ना, उसमें ये जंगल फॉल की फैमिली जितनी है, चाहे ग्रे जंगल फॉल है, आगे आपको सेलॉन जंगल फॉल भी बताएंगे, ये सारी जितनी भी है ना वो फेजेंट की फैमिली में ही आती है। और ये एक मेल है, इसके साथ 2 फीमेल लगी हुई है माशाल्लाह। हफीज़ भाई इसकी भी ब्रीड आ रही है माशाल्लाह जी। ये इंशाल्लाह इनके पास ब्रीड आएगी ना, तो इनका नंबर हम वीडियो में दे देंगे हफीज़ भाई का, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ब्रीड्स वगैरह जब इन्होंने सेल करना शुरू की तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे लगा हुआ है जी वायलेट फायर बैक। हफीज़ भाई इसकी अपनी 7 फीमेल लगी हुई है वायलेट की। अच्छा, वो जो उधर लगा था वो बर्नियर था, वो बर्नियर था। ये वायलेट फायर बैक भी इसको बोलते हैं, क्रस्टेड फायर बैक भी बोलते हैं, क्रस्टेड भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक वो आता है हमें अपना सैमीज़, हाँ साइमीज़, बोर्नियर, ये सारी एक ही फैमिली में आ जाते हैं। बोर्नियर हो गया, वायलेट फायर बैक, सैमीज़ फायर बैक की एक ही किस्म है सारी। आगे उसमें फिर किस्में होती है मतलब अलग। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये माशाल्लाह इसकी भी ब्रीड आ रही है। ये चौथे साल में जाके तैयार होता है जी। इसकी जो है ना जो ब्रीडिंग एज है यानी अडल्ट एज जो है वो 4 ईयर है माशाल्लाह। बहुत प्यारी ब्रीड है। इंशाल्लाह ये ब्रीड आई तो हम पर्सनली मैं खुद भी इनके लिए परचेज़ करूँगा इनसे। और बहुत सारी वैरायटी है माशाल्लाह। अभी यहाँ पे आते हैं जी सेलोन जंगल फॉल। पहले आपको ग्रे जंगल फॉल बताया था, यहाँ पे सेलोन जंगल फॉल लगा हुआ है। और ये माशाल्लाह ये भी बेसिकली फेजेंट की फैमिली में से है। और ये भी इम्पोर्टेड ब्रीड है। श्रीलंकन जंगल फॉल भी हम इसको बोलते हैं और सेलोन जंगल फॉल भी बोलते हैं। 2 फीमेल एक मेल लगा हुआ है। और इसकी जो खूबसूरती है ना, इसकी जो कॉम्ब होती है ना, कॉम्ब के मल्टी कलर की वजह से इसकी ज़्यादा खूबसूरती है। और इसकी जो कलर है ये आपको देखने को आम नॉर्मल मुर्गी में नहीं मिलेंगे। बेसिकली ये फेजेंट की ब्रीड है। लोग इसको मुर्गी समझते हैं, लेकिन ये एक्चुअल जो है ना फेजेंट की ब्रीड है। और ये फ्लाई करता है, जैसा फेजेंट फ्लाई करते हैं ना हाई फ्लाई, ये भी फ्लाई करता है। आगे चलते हैं, आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाने को मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं जी, साइनस फेजेंट है, स्विन हो, हम इसको साइनस बोल रहे हैं। ये सही इसका जो नाम है वो स्विन हो है। अच्छा, ये देखें जी, ये माशाल्लाह ये ब्रीडर पेयर है ना हफीज़ भाई? अच्छा माशाल्लाह ब्रीड कर रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वो बच्चे थे इसके माशाल्लाह। ये इम्पोर्टेड पेयर है जी। और ये जो स्विन हो है या इसमें आप इसमें मैकाडो हो गया या ये हो गया, इसके अलावा एक और वैरायटी आती है जिस तरह सिल्वर है, ये एडवर्ड हो गया, ये सारी एक ही तकरीबन फैमिली में से मिलती जुलती फैमिली में से है। आज आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है जी, ये कौन से अपना, अच्छा जी इसको क्या बोलते हैं? बियर फेस क्रासो। हफीज़ भाई साथ आप थोड़ा सामने भी आए ना हमारे साथ, इसमें अंदर आ जाए, ये दिखाते हैं साथ में। और जो यहाँ पे सारा मैनेजमेंट के जो इंचार्ज हैं, यहाँ पे जितना भी फार्म है जिसको मैनेज करें वो हफीज़ भाई हैं जी। और इनका स्पेशल थैंक, इन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया है वीडियो बनाने का। और आपको जो हमारे इस पर पहले भी वीडियो बनी थी, हमने फार्म में बनाई थी, बहुत अच्छा रिस्पांस आया था लोगों का। और अभी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको दिखाएंगे हफीज़ भाई। आगे क्या क्या पड़ा हुआ है? ये तो प्रेजेंटरी है, आगे पैरेट होम है, डक्स है। अच्छा, सब अलग अलग फार्म बने हुए हैं यहाँ पे, हर चीज़ का अलग फार्म बना हुआ है। डॉग्स हैं,
विक्टोरियन क्राउन है, अच्छा। निकोबार है, इस तरह काफी वैरायटी है। चलें वो देखते हैं। और ये इसकी ब्रीड स्टार्ट हो चुकी है। इसका दोबारा नाम बताइएगा, मुझे नाम भूल गया इसका। बियर फेस क्रासो, ठीक है जी। ये माशाल्लाह साइज में बहुत बड़े होते हैं। 2 अंडे देता है ये? कितने अंडे देता है ये? 4 अंडे देता है, ठीक है। ये 4 अंडे तकरीबन देता है एक टाइम पे, यानी क्लच के अंदर। फिर इस तरह मुख्तलिफ इसके क्लच होते हैं। आगे एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो टेल के हिसाब से भी फेजेंट फैमिली में सबसे बड़ी है। इसकी टेल भी बहुत बड़ी होती है और इसकी खूबसूरती भी बहुत प्यारी है। ये माशाल्लाह बड़ा नायाब और रेयर ब्रीड है। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये ग्रेट अर्गस है। ग्रेट अर्गस है जी माशाल्लाह। ये देखें जी, इसमें ये लॉन्ग टेल में मेल है और छोटी टेल में फीमेल है। ये जब मस्ती में आता है ना, आप अगर इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, ग्रेट अर्गस की आप उसमें देखेंगे, ब्रीडिंग लिखेंगे, आपके पास सामने आ जाएगी। ये जब मस्ती में आता है तो इसकी लुक जो है ना वो देखने के काबिल होती है और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत कम है, नायाब है। यानी कि ये इंपोर्ट आई थी, इसके बाद जब से इंपोर्ट बंद हुई ये दोबारा नहीं आया। और सर्वाइव रेट भी इसका कम था, इस वजह से बहुत कम ब्रीड लोगों के पास आई है इसकी। कितनी एज में ये ब्रीड स्टार्ट करता है हफीज़ भाई? तीसरे साल में। कितनी एज का हो चुका है ये? अभी 4थे साल में। अच्छा माशाल्लाह। ये देखे अभी 4थे साल में, यानी ब्रीड के लिए रेडी है। ये ग्रीन जावा, इसको इसके केज में जाके इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ लगी हैं कि देखिए ना ये कितने लंबे केज हैं। तो मैंने कोशिश की है डिटेल आपको हर चीज़ में बताएं। तो ये हफीज़ भाई ने हमारे साथ जो है ना बड़ी इसमें एफर्ट की है। तो माशाल्लाह ये देखें जी, ये मेरे ख्याल में हैंडेम है। हैंडेम है ये माशाल्लाह, हैंडेम है जी। और प्योर ये इसमें कौन सी है अपना नस्ल में ग्रीन जावा ये वाला? अच्छा, ये हफीज़ भाई को पता होगा। चलें, ये इसमें क्योंकि एक म्यूटिकस ऑपरेटर भी आता है और काफ़ी सारी इसमें किस्में होती हैं ना। हाँ, लेकिन बहुत प्यारी माशाल्लाह चीज़ है। क्वालिटी चेक करें जी। और मेरे ख्याल में भी पीकॉक की वैरायटी ऊपर स्पेशल जो इसका सेपरेट फार्म बना है उधर भी पड़ी हुई है। वहाँ पे जाके अलग पीकॉक की वीडियो बनाएंगे जी। वहाँ पे बहुत सी वैरायटीज़ हैं। ये पीच गोल्डन फेजेंट है जी, बहुत रेयर म्यूटेशन है। पाकिस्तान में तकरीबन 1-2 पीस ही नज़र आए आज तक हमें। और ये बर्बी चकोर है। अब इस यहाँ के इस सेटअप की वीडियो मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बनाने में लगा तो 3 घंटे की तो वीडियो बन जाएगी, क्योंकि फेजेंट का फार्म बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो है ना इसको क्लोज़ करते हैं और अगली वीडियो के अंदर आपको नई वैरायटी देखने को मिलेगी। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोज़ देखने को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।